सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन। मैंने 7.1 एक्सरसाइज ट्राइंगल की पूरी एक्सरसाइज को 8 के 8 क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है। ये इसकी सेकंड वीडियो है 7.2, इसी तरह थर्ड आएगी 7.3। आप तीनों वीडियो देखिए और आपका ट्राइंगल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए 7.2 में यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है हमें। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी, दिस ए बी इक्वल टू ए सी। अब एक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का नया कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब सिंपल है, अगर मान लीजिए मेरे को ये कोई ट्राइंगल गिवन है, इसकी ये साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब जैसे हमारे को दिया है, अब क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी है तो एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दिस होल एंगल बी वुड बी इक्वल टू एंगल सी। तो देखो ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा हमें 2 से डिवाइड करना है। बेटा जब ये बाइसेक्टर का जिक्र हो ना कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, ये जो ओ बी और ओ सी है ना, ये इनके बाइसेक्टर हैं, तो हमने 2 से डिवाइड करा। अब पूरे एंगल बी को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इट वुड बी दिस इक्वल टू दिस। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ओ बी सी, और इधर सी का हाफ मैं ले लूंगा ओ सी बी। तो देखो ये मेरे को करा सी बी ओ इक्वल टू बी सी ओ। अब ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो इस ट्राइंगल में देखिए ओ बी सी में अगर ये वाले एंगल इक्वल हो गए तो अब फिर से हम वाइस वर्सा लगा देंगे। साइड ऑपोजिट इक्वल एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। अभी हमने क्या लगाया था कि साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हमने एंगल इक्वल कर लिए तो इनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, ये दोनों वाइस वर्सा होते हैं। तो देखो ओ बी किसके आ गई? इक्वल ओ सी के, क्योंकि ओ बी जो साइड है वो ऑपोजिट किसके? इस एंगल के, देखो। और ओ सी किसके ऑपोजिट है? वो इसके। और हमने पहले एंगल इक्वल करे उनके ऑपोजिट साइड, और इस तरह रीजन लिख देंगे हम कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब आगे चलते हैं अगेन। अब हमने दोबारा से वही लिया ए बी सी और ए सी बी। ये हमने दोबारा से लिया ए बी सी और ए सी बी, इनको हाफ किया। जब मैंने इनको हाफ किया अगेन तो अब की बार मैं ए बी ओ ले लूंगा, ए बी ओ ले लूंगा, और इधर से ए सी ओ। पहले क्या लिया था? ओ बी सी, अब ले लिया ए बी ओ। इसको क्यों लिया? ये लेने से ऐसा हो जाएगा क्योंकि देखो वैसे ओ बी ओ सी आर बाइसेक्टर है, तो ए बी ओ का हाफ क्या हो सकता है? ओ बी सी बी और ए बी ओ बी। ये लेने से क्या बेनिफिट होगा? इसको इक्वेशन बना लूंगा आप। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी ओ एंड ए सी ओ, क्योंकि मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। क्योंकि मुझे क्या प्रूव करना है कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो अगर मैंने दिस एंगल इक्वल टू दिस कर दिया ना, जैसे ओ ए बी को ओ ए सी के प्रूफ कर दिया, तो ये सफिशिएंट एविडेंस होगा शो करने के लिए कि ए ओ बाइसेक्ट्स बी ए सी या फिर एंगल ए। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में देखो दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन है, दिस इक्वल टू दिस, ये अभी अभी हमने प्रूफ करा है यहां पर, ये रहा। और बच्चे दिस एंगल इक्वल टू दिस अभी अभी मैंने बताया आपको यहां पर, इससे ये दोनों। तो इससे क्या मिला? साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट होने से सीपीसीटी से मैं क्या कह सकता हूं? 1 इक्वल टू 2। सीपीसीटी क्या होता है डियर स्टूडेंट? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो इससे अगर 1 इक्वल टू 2 हो गया, दिस विल शो दैट ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हमारा शो हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 2 एंड 3। सबसे पहले क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में एबीसी एडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब सिंपली बी डी इक्वल टू सी डी गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल टू ए सी। सिंपल है, हम इन दो ट्राइंगल को ले लेंगे ए बी डी एंड ए सी बी, ये ले लिया हमने। अब इसमें ए डी बी ए डी सी ईच 90, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। बी डी इक्वल टू सी डी ये गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ए डी कॉमन। तो देखिए कितना सिंपल है, एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, सीपीसीटी से ए बी इक्वल टू ए सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्योंकि 2 में तो कुछ भी नहीं था। 3 देखिए। 3 में ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर हमें क्या गिवन है? एबीसी है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन इक्वल साइड्स ए बी। जो साइड्स है ना वो इक्वल है। कंफ्यूजन हो जाता है कि बी ई इक्वल है या ए बी। बेटे आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा। अब मुझे क्या प्रूव करना है? शो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मतलब मुझे ये लाइन बी ई है ना एल्टीट्यूड, और सी एफ ये मुझे इक्वल करना है। अच्छा बच्चे इसमें ये भी पूछते हैं सर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस है? मैं बता देता हूं। एल्टीट्यूड होता है बेटा वर्टेक्स से किसी साइड पर 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से हो सकता है। अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है मेरी वीडियो पढ़िए, आप जाकर देख सकते हैं। यहां पर देखिए अब मैं क्या करूंगा, एबीसी में पूरे ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये मेरे पास
एंगल सी इक्वल टू बी आ गया। अब ये भी बताया एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो पूरा एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ सी एंड सीई बी, देखो बी एफ सी एंड सीई बी, ये दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल ये, और राइट एंगल ट्राइंगल ये दिख रहा है, दो ट्राइंगल। इसमें बेटा बी एफ सी ई सी बी ईच 90, ये देखो 90 90 गिवन है। एंगल बी इक्वल टू सी बिल्कुल अभी अभी प्रूफ करा है, दिस इक्वल टू दिस, और बी सी इक्वल टू सी, ये कॉमन आ गई देखो दोनों में। तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, बी एफ सी और सी बी कॉन्ग्रेंट हो गए बाय आर एच, बाय ए एस। आर एच एस रूल मत लगा दीजिएगा 90 डिग्री देखते ही, भाई एक एंगल मिल रहा है हमें और दूसरा एंगल मिल रहा है और साइड मिल रही है, तो हमारा लग गया ए एस। अच्छा ये कॉन्ग्रेंट हो गए ना बी ई सी और बी एफ सी, तो देखिए इसकी साइड बी ई और इसकी साइड सी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगी, सीपीसीटी से हो जाएंगी इक्वल। एक बार और देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बेटा इन क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम फिगर है क्वेश्चन नंबर 3 की, अगर आपने अभी भी देखा है बिल्कुल सेम फिगर है, वही एल्टीट्यूड से। तो अब इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया क्वेश्चन 3 का। वहां पर हमें ए बी ए सी के इक्वल था, यहां पर हमें ए बी और ए सी इक्वल प्रूफ करना है, तो सिंपली अब हमें बीई और सी एफ इक्वल गिवन है। बेटा वही करेंगे ए बी और ए सी एफ, ए बी ई ए सी एफ, ये देख रहे हो ये ट्राइंगल, आप देख रहे हो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें मैं क्या लूंगा बी ई इक्वल टू सी एफ है, बेटा बी ई जो है सी एफ वो गिवन है इक्वल, और बी ए ई सी है, ये बेटा ये दोनों का एंगल कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। और नेक्स्ट है बी ई ए सी एफ है, ये ईच 90, ये दोनों में 90 आ रहा है। देखो इस ट्राइंगल में ऐसे इस तरीके से, क्योंकि ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये 90। बच्चे सोचते हैं हमें ये एंगल गिवन है तो ये कैसे ले लिया, बेटा लीनियर पेयर से देखो ये 90 नहीं हो जाएगा इधर वाला और ये भी 90, तो इस तरह से दोनों 90 हो गए। क्या लग गई ए ए एस से, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल जो हमने लिया, और सीपीसीटी से ए बी इक्वल टू ए सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पर हमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, एबीसी और डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बीसी शो दैट एबीडी। बेटा बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, हमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, देखो दिस इक्वल टू दिस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब यहां पर देखिए इसमें दिस साइड इक्वल टू दिस है, तो इनके ऑपोजिट एंगल दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, और दो साइड एक तो ये और ये जो दोनों आई इनको हम ऐड कर देंगे। देखो दिस एंगल प्लस दिस, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया ए बी डी, और दिस प्लस दिस होकर ए सी डी। यही हमें प्रूफ करना था। इसका एक और निंजा टेक्निक भी है, अगर आप इसको ज्वाइन कर दें ए टू डी को ज्वाइन कर दो, तो देखो दिस इक्वल टू दिस इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, एंड दिस इज कॉमन, तो ये एस 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 से दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, सीपीसीटी से बी इक्वल टू सी। ये सिंपल वे भी आप कर सकते हो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आए आपके सामने इस एक्सरसाइज का। देखिए एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू बी, शो दैट बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो हमारे को ये हमारे पास एक आइसोसेलेस था, अब हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, दिस इक्वल टू दिस है, इसको इस तरह प्रोड्यूस करा कर दिस इक्वल टू दिस। अब आप ही बताइए अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस और नॉट। डू यू एग्री, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब तो आपको आ गया होगा इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट, हम 6 क्वेश्चन पर हैं। और इसी तरह से ए डी इक्वल टू ए डी हो गया। कैसे, देखो मैं बताता हूं, दिस इक्वल टू दिस था और हमने दिस को ऐसे प्रोड्यूस करा कि ये ए डी के इक्वल है, मतलब ए बी जो है वो ए डी के भी इक्वल है, ए बी ए सी के भी इक्वल है, तो ए बी ए सी और ए डी ये तीनों इक्वल है। अभी मैं कह रहा था ये इसके इक्वल है तो ये एंगल इक्वल आ गए। अब मैं कह रहा हूं दिस इक्वल टू दिस है तो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस। देखो यही लिखा है हमने, यहां पर ये लिखा है एक और यहां पर लिखा है एक। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, दिस इक्वल टू दिस है, मैं कह रहा हूं ये x है ये x है, दिस इक्वल टू दिस तो ये y है और ये y है। अब आप बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ ना, मैं सिंपल वे में बताता हूं, ये जो लिखा है इसको और सिंपल कर देता हूं। यहां पर देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, अब आप पूरे ट्राइंगल में निकाल रहे हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो x प्लस दिस 180 नहीं होगा, तो जब आप x प्लस वाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y आ जाएगा ना, किसके आ जाएगा, इक्वल टू 180 के आ जाएगा, आएगा ना, आएगा 180 के।
और यहां से 2 कॉमन नीचे चला जाएगा तो x प्लस वाई 90 नहीं आ जाएगा आपके पास। तो आप x प्लस वाई 90 यानी x प्लस वाई का BCD, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये वही चीज लिखी है जो हमने आपको अभी अभी बताई है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90। ये एंगल 90 गिवन है। AB इक्वल टू AC है, दिस साइड इक्वल टू दिस। तो देखिए सीधी सी बात है, ये वही लिखा है, अगर दिस साइड इक्वल टू दिस है तो एंगल C और B क्या हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल C और B इक्वल, क्योंकि एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो अब आप मान लीजिए ये x है, ये x है और ये 90 है। तो अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो देखिए यहां पर इन्होंने x नहीं लिया, इन्होंने a प्लस b प्लस c 180, 90 प्लस a b प्लस b। अब देखो b और c इक्वल है तो b को मैं c कह सकता हूं, तो इन्होंने b प्लस c को b ले लिया, तो b प्लस b ट्वाइस ऑफ b, 90 विल गो दैट साइड 90। एंगल b कितना आ गया, एंगल b आ गया 90/2 45। ये आएगा ना 2 नीचे जाकर। तो इसी तरह अगर एंगल बी 45 आ गया तो एंगल सी भी 45। तो हमसे यही पूछा था एंगल बी और सी की मेजरमेंट, और वो है 45 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पर शो दैट एंगल्स ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। सब बच्चे कहते हैं सर ये तो वेरी ऑब्वियस है, लेकिन बेटा हमें यहां पर प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती है ना, तो हम 2 एट अ टाइम लेंगे। जैसे ए बी बी सी ए सी इक्वल है, बट अब हम पहले ले रहे हैं ए बी ए सी के इक्वल। तो ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी तरह एक बार ले लेंगे बी सी ए सी के इक्वल, बी सी ए सी के इक्वल, तो अब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ये लिखा है। और फिर हम इनको ऐड कर देंगे। अब पूरे ट्राइंगल में दिस प्लस दिस प्लस दिस तो 180 होगा ना। हमें नहीं पता कि ये 60 है नहीं है, हमें इतना तो पता है ना कि इन तीनों का सम 180 आएगा। अब हम जानते हैं तीनों एंगल इक्वल हैं। क्यों, देखो मैं बताता हूं, दिस इक्वल टू दिस है और दिस इक्वल टू दिस है। अगर ये दिस इक्वल टू दिस है, मान लीजिए ये x है, और दिस इक्वल टू दिस है तो वो भी x होगा, तो तीनों x आ गए, तीनों का सम आ रहा है 180। अब इन्होंने x ना लेकर ये लिख रखा है, आप मतलब वही आप समझ रहे होंगे। तो तीनों की जगह ABC लिख दिया, इसकी जगह भी इसकी जगह भी, थ्राइस ऑफ ABC, 3 गया नीचे और 60, तो हर एंगल 60 60 60 आ गया माय डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। माय डियर स्टूडेंट, ये थी 7.2 फुली सॉल्व। अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कोई सजेशन हो, आपके और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। और 7.3 तुरंत इसके बाद 7.3 जरूर देखिए। 7.3 होने के बाद आपका सिलेबस ट्राइंगल का एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा। आरएस और आरडी के क्वेश्चन बहुत जल्द आपको वीडियो में मिलेंगे। टिल देन जय हिंद, जय भारत।